हेलो दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल मोहित एजुकेशन पॉइंट में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड के प्रसिद्ध मेले, जो कि बार बार जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। तो शुरू पहले उत्तराखंड के प्रसिद्ध मेलों के बारे में आपको बताता हूँ। ये है, मेले किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं के वाहक होने के साथ ही जन चेतना को जागृत करने के सशक्त माध्यम भी होते हैं। ये ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। ऋतुओं में बदलाव और प्रकृति से भी मेलों का गहरा संबंध होता है। उत्तराखंड में मेलों की परंपरा को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मनोरंजन और व्यवसाय के लिए लगने वाले मेले, जिन्हें लोकोत्सव कहा जाता है, और किसी देवी देवता की पूजा अर्चना के लिए लगने वाले मेले, जिन्हें व्रतोत्सव कहा जाता है। अब राज्य सरकार द्वारा मेलों को पर्यटन से जोड़ने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। अब आगे राज्य के कुछ प्रमुख मेले निम्नलिखित हैं। तो अब मेलों के बारे में आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहला है उत्तरायणी मेला। मकर संक्रांति पर राज्य के अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं, लेकिन बागेश्वर के उत्तरायणी मेले का विशेष महत्व है। सन 1921 में इसी मेले में कुली बेगार कुप्रथा को समाप्त करने का संकल्प लिया गया था। अगला है काशीपुर का चैती मेला। कुंडेश्वरी देवी बाला सुंदरी के मंदिर में प्रतिवर्ष 10 दिन का चैती का मेला लगता है। देवी बाला सुंदरी कुमाऊं के चंदवंशीय राजाओं की कुल देवी मानी जाती है। अगला है जागेश्वर का श्रावणी मेला। जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष 1 माह तक श्रावणी मेला लगता है। महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का दीपक हाथ में थामे पूजा अर्चना करती हैं। अगला है जौलजीबी मेला। जौलजीबी में प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर तक मेला लगता है। इस मेले में जौहार, दारमा, व्यास आदि जनजाति बहुल क्षेत्रों के लोग ऊनी उत्पादन जैसे दन, चुटके, पंखियाँ, कालीन, पश्मीने आदि लेकर पहुँचते हैं। अगला है थल मेला। पिथौरागढ़ जनपद के बालेश्वर थल मंदिर में वैसाखी के दिन मेला लगता है। 13 अप्रैल 1940 को यहाँ वैसाखी के अवसर पर जलियांवाला दिवस मनाए जाने के बाद इस मेले की शुरुआत हुई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। अगला है बगवाल मेला। लोहाघाट से लगभग 50 किलोमीटर दूर माँ वराही देवी, जिसे देवी धुरा भी कहते हैं, में रक्षाबंधन को बगवाल मेला लगता है। इसमें पाषाण युद्ध होता है। अगला है सोमनाथ मेला। रानीखेत तहसील के अंतर्गत पाली पछाऊ क्षेत्र के मासी में रामगंगा के तट पर वैशाख माह के अंतिम रविवार से सोमनाथ मेला लगता है। यह व्यापारिक व सांस्कृतिक मेला है। अगला है शालदेव विखौती मेला। विभांडेश्वर द्वारा हाट अल्मोड़ा में है, जो में वैशाख माह की पहली गते वैसाखी को विखौती मेला लगता है। इस मेले का आरंभ कत्यूरी शासनकाल से माना जाता है। अगला है श्री पूर्णागिरी मेला। अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित श्री पूर्णागिरी मंदिर में चैत्र व आश्विन की नवरात्र में मेले लगते हैं। श्री पूर्णागिरी देवी की गणना देवी भगवती के 108 सिद्धपीठों में की जाती है। अगला है कुंभ पर्व हरिद्वार। कुंभ भारतीय परंपरा का सबसे विराट और विशिष्ट पर्व है। हरिद्वार का कुंभ 12 वर्षों में तब होता है जब सूर्य मेष राशि में तथा बृहस्पति कुंभ राशि में आता है। बृहस्पति के 5वीं राशि सिंह में तथा सूर्य के मेषस्थ होने पर अर्ध कुंभ का भी योग होता है। तो कुंभ मेला कब लगता है? 12 वर्षों में। अब है गिंदी मेला। ये पौड़ी का एक बहुत फेमस मेला है। यह मेला पौड़ी जनपद के यमकेश्वर ब्लॉक में डाडा मंडी में मकर संक्रांति के अवसर पर भटपुड़ी देवी के मंदिर में लगता है। देवी की पूजा अर्चना के बाद डाडा मंडी बगड़ में गेंद के लिए छीना झपटी होती है। जो पक्ष गेंद छीनने में विजयी होता है वह नाचते कूदते हुए गेंद को अपने गांव ले जाता है। अब अगला है चंद्रबदनी मेला। गढ़वाल के प्रसिद्ध 4 शक्तिपीठों में से एक चंद्रबदनी में अप्रैल माह में मेला लगता है। अगला है झंडा मेला। देहरादून में प्रतिवर्ष गुरु राम राय जी के जन्मदिन चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी होली के 5वें दिन से यह मेला आरंभ होता है। यह गुरु महाराज का जन्म दिवस के साथ उनके देहरादून में आगमन का दिन भी माना जाता है। अगला है टपकेश्वर मेला।
देहरादून की तमसा नदी के किनारे एक गुफा में स्थित इस शिव मंदिर में शिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है। अगला है दनगल मेला। सतपुली के पास दनगल के शिव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को दनगल का मेला लगता है। सतपुली का है पौड़ी गढ़वाल में। अगला है नंदा देवी मेला। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी से उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में नंदा देवी के मेले आरंभ हो जाते हैं। कुमाऊं में अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, मिलम, कोट भ्रामरी, जबकि गढ़वाल में नौटी, देवराड़ा, कुरुड़, गैर, सिमली, बीरों, देवल आदि स्थानों पर नंदा देवी के मेले लगते हैं। अगला है नौठा कौथिग। यह वैशाख के 5वें सोमवार या ज्येष्ठ के प्रथम सोमवार को चमोली जनपद में नौठा में लगता है। कौथिग में एक दूसरे गांव के बीच पाषाण युद्ध होता है। अब है विश्व मेला। ये कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में। विषुवत संक्रांति के अवसर पर उत्तरकाशी जनपद के बुटाणु, टिकौची, किरोली, मैंजनी आदि गांवों में विश्व मेला लगता है। अगला है रणभूत कौथिग। टिहरी जनपद की नैलचामी पट्टी के ठेला गांव में कार्तिक माह में लगने वाला यह मेला राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मारे गए लोगों की याद में भूत नृत्य के रूप में होता है। अगला है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। ये बहुत फेमस मेला है पौड़ी गढ़वाल का। श्रीनगर स्थित कमलेश्वर मंदिर तथा गणनाथ मंदिर अल्मोड़ा में बैकुंठ चतुर्दशी को मेला लगता है। दंपति रात भर हाथ में घी का दीपक थामे संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं। अगला है हरियाली पोड़ा मेला। नौटी गांव में चैत्र मास की पहली गते को हरियाली पोड़ा मेला लगता है। लोग ध्यान के रूप में नंदा देवी की पूजा करते हैं। ध्यान मतलब जो लड़की मायके जाती है उसको ध्यान ही कहते, दिशा ध्यान कहा जाता है। ठीक है। अगला है सरकारी आयोजन। राज्य गठन के बाद जनपद और ब्लॉक स्तर पर विकास व पर्यटन मेले लगने की शुरुआत की गई। इन सरकारी आयोजनों के कारण परंपरागत मेलों की लोकप्रियता में कमी आई है। हालांकि राज्य सरकार परंपरागत मेलों को भी आर्थिक सहायता दे रही है और इन्हें पर्यटन से जोड़ने के प्रयास कर रही है। अगला है गौचर नुमाइश। यह मेला मुख्य रूप से व्यावसायिक मेला रहा है। पहले इस मेले में भूटिया समुदाय के लोग तिब्बत से लाया हुआ सामान बेचते थे। बाद में अन्य व्यापारी भी इस मेले में शामिल होने लगे। अब यह एक सरकारी मेला है जिसका आयोजन प्रतिवर्ष 14 से 20 नवंबर तक होता है। अगला है हरियाली मेला। यह मेला नैनीताल जनपद के भीमताल में श्रावण संक्रांति के दिन लगता है। कभी यह बहुत प्रतिष्ठित मेला था और 3 दिन तक होता था, लेकिन अब 1 दिन का लगता है। अगला है बौराड़ी मेला। यह मेला पिथौरागढ़ जनपद में बौराड़ी नामक स्थान पर सैम देवता के मंदिर प्रांगण में दीपावली से 15 दिन बाद लगता है। पहले यह धूत क्रीड़ा पर आधारित मेला था। अगला है बगवाली पोखर मेला। यह मेला अल्मोड़ा जनपद में बगवाली पोखर नामक स्थान पर लगता है। 8 से 10 दिन का यह मेला अब सरकारी सहायता से लगता है। अगला है मोष्टामानु मेला। पिथौरागढ़ जनपद के मोष्टामानु मंदिर में भाद्रपद माह की नागपंचमी के दिन मेला लगता है। क्षेत्र में इस मेले का काफ़ी महत्व है। मेले में धार्मिक क्रियाओं के साथ सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं। अगला है मल्लिकार्जुन मेला। यह मेला अस्कोट क्षेत्र के मल्लिकार्जुन मंदिर में कार्तिक माह की चतुर्दशी को लगता है। यह मुख्य रूप से एक धार्मिक मेला है। अगला है चौपखिया मेला। यह मेला पिथौरागढ़ जनपद में रयासी गांव के निकट चौमू देवता के मंदिर प्रांगण में आश्विन माह की नवमी के दिन लगता है। अगला है बिखौती मेला। वैशाख माह की संक्रांति के दिन उत्तराखंड के अधिकतर स्थानों पर यह मेला लगता है। अल्मोड़ा जनपद में शालदे और रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त मुनि में लगने वाला बिखौती मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला है जाख मेला। वैशाख 2 गते को रुद्रप्रयाग जनपद के गुप्तकाशी के पास जाख नामक स्थान पर यह मेला लगता है। इसमें जाख का पशुआ जलते अंगारों में नृत्य करता है। अगला है पौड़ी शरदोत्सव। पौड़ी नगर में अक्टूबर-नवंबर महीने में शरदोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के लिए समर्पित उत्सव है। कुमाऊं में नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में भी शरदोत्सव के आयोजन होते हैं।
अगला है नंदा राजजात व राजजात। भाद्रपद माह के प्रतिवर्ष नंदा देवी की यात्रा होती है जो कुरुड से वेदनी तक जाती है। प्रति 12 वर्षों में यह यात्रा राजजात के रूप में आयोजित होती है जो नौटी गांव का है चमोली से होकर होमकुंड तक जाती है। अगला है कालिदास महोत्सव। रुद्रप्रयाग जनपद के कविल्ठा गांव में 15 से 17 जून तक महाकवि कालिदास के सम्मान में आयोजित समारोह में देश भर के संस्कृत के विद्वान एकत्रित होकर कालिदास की रचनाओं पर चर्चा करते हैं। अगला है बिनसर मेला। चौथानपट्टी और दूधातोली के घने वन क्षेत्र में वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन बिनसर महादेव को समर्पित मेला लगता है। अगला है मक्खन मेला। ये भी काफ़ी फेमस मेला है। उत्तरकाशी जनपद के दयारा बुग्याल, ये दयारा बुग्याल भी कोई एग्जाम में आता है कि दयारा बुग्याल कहाँ है। उत्तरकाशी जनपद के दयारा बुग्याल में लगने वाले इस मेले में पशुपालक भाग लेते हैं। यह मेला हर साल अगस्त माह में लगता है। इसमें लोग एक दूसरे को मक्खन लगाते हैं। इसे अठूड़ी त्यौहार कहा जाता है, कहते हैं। अब है चंद्रबदनी मेला। अप्रैल महीने में टिहरी जनपद के चंद्रबदनी में देवी को समर्पित यह मेला आयोजित किया जाता है। इसमें सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। अब शब्द परिचय है कि जो कठिन शब्द, जैसे जो लोग जो अपने क्षेत्रीय रिवाज में जो शब्द बोलते हैं उनके बारे में। पहला शब्द है डिकर या डिकरे। इसे कुमाऊं में हरेले से एक दिन पूर्व मिट्टी से निर्मित शिव पार्वती व गणेश की देव प्रतिमाएं डिकर या डिकरे बनाए जाते हैं। सोर पिथौरागढ़ क्षेत्र की महिलाएं व्रती रहकर मकई की हरी लड़ियों और पत्तों को परस्पर गूंथकर गौरा जिसे पार्वती भी कहा जाता है तथा महेश्वर शिव की आकृतियां सातु आठू विरुणाष्टमी पर्व के अवसर पर बनाती हैं। अब है पवाड़ा। पवाड़ा क्या होता है? उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में किसी वीर योद्धा के अलौकिक अथवा अद्भुत पराक्रम से संबंधित गाथा गीतों को पवाड़ा कहा जाता है। कुमाऊं मंडल में इन्हें कटकू अथवा भड़गान कहते हैं। इनका गायन ढोल दमाऊ बजाकर किया जाता है। अगला है मंडाण। दैविक अनुष्ठान के लिए गांव में किसी निश्चित स्थान पर ढोल दमाऊ तुर्री रणसिंगा की याद के साथ अग्नि प्रज्वलित की जाती है और लोग वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य करते हैं। अगला है हिल जात्रा। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जनपद की सोर घाटी में मनाया जाने वाला गतिशील लोकनाट्य है। इसमें कृषक बैलों की जोड़ी, पौधे रोपने वाला पुतरिया, ग्वाला, घोड़ा, बकरी आदि पशुओं की प्रतीकात्मक भूमिका में धान रोपने, हल चलाने आदि का अभिनय किया जाता है। अगला है एपण। यह एक भित्ति चित्रकला है जो कुमाऊं अंचल में प्रचलित है। धार्मिक अनुष्ठानों पर घरों की देहरी, प्रांगण एवं पूजा घर में ऐपण बनाए जाते हैं। इस कला को बंगाल में अल्पना तथा महाराष्ट्र में रंगोली कहा जाता है। अगला है अठवाड़। बलि पूजा का एक रूप। इसमें किसी देवता के नाम पर बलि दी जाती है। अगला है आचरी या आचरी। देवी कन्याएं मान्यता है कि ये ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं। अगला है इगास या एगास। दीपावली के 11वें दिन मनाया जाने वाला पर्व। कुछ क्षेत्रों में इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। अगला है औसर। देवरा यात्रा के संबंध में किया जाने वाला लोकनाट्य। अगले हैं नौरते। देवताओं की पूजा के लिए 9 दिन तक किया जाने वाला अनुष्ठान। ठीक है। अगला है बैसी। 22 दिन तक किया जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान। अगला है भैला। दीपावली पर चीड़ की लकड़ी से विशेष रूप से बनाए जाने वाले भैला या मसाल को रात के समय आग लगाकर घुमाया जाता है। ये पहले होता था दोस्तों भैला। लोग दिवाली को भैला के रूप में मनाते थे। अब तो लोग पटाखे जलाते हैं, लेकिन पहले भैला ही होता था। अगला है मंडाण। सामूहिक रूप से आयोजित किया जाने वाला देव नृत्य कार्यक्रम जिसे मंडाण कहा जाता है। अगला है एक है इगास या यगास। यह होता है कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को मनाई जाने वाली दीपावली। जो दीपावली के 11 दिन बाद मनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? इगास। सॉरी जो दीपावली के दिन मनाते हैं उसे इगास कहते हैं। भगवाल जो 11 दिन बाद आती है। फूल संक्रांत फूलदेई, जो कि चैत्र की संक्रांति से 8 दिन तक, कहीं कहीं 1 महीने तक बच्चे प्रत्येक दरवाजे पर फूल डालते हैं। फूल संक्रांत जो कि आज मनाया जा रहा है उत्तराखंड में 14 मार्च को।
अगला है बग्वाल, इसे दीपावली कहा जाता है। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी को सुख समृद्धि के लिए जौ की पौध को गोबर में मुख्य द्वार पर चिपकाया जाता है। इसी दिन छोटी बालिकाओं के नाक कान छिदवाए जाते हैं। अब है मेलों पर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रांसव उत्तराखंड के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के टकनौर क्षेत्र का। अगला है, तांदी नृत्य गढ़वाल के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? रवाई क्षेत्र। अगला है, भेरू तमाशू नाम का मेला किस देवता के पूजन से संबंधित है? समेसुर। प्रसिद्ध महासु देवता कितने भाई हैं? 4। महासु देवता की पूजा कहाँ होती है? जौनसार भाबर, जो कि देहरादून के पास है। अगला है, भेड़ पालकों द्वारा गाया जाने वाला एक प्रमुख गीत है छूड़ा। अगला है, गैंडी वध किस लोक नृत्य से संबंधित है? पांडव नृत्य। अगला है, थड़िया एवं चौफला गीत की लय में क्या अंतर है? तो इसमें है, थड़िया विलंबित व मध्य लय के गीत हैं, जबकि चौफला द्रुत लय में गाए जाते हैं। चैत के महीने में गढ़वाल में गाए जाने वाले लोकगीत चैती गीत होते हैं। अगला है, जागर गीत एवं पवाड़े गीत में अंतर। तो जागृत करने वाले गीत होते हैं, जबकि पवाड़े होते हैं शौर्य या गाथा वाले गीत। अगला है, चाड़ी पांडव वार्ता के दौरान पांडव संवाद चाड़ी के माध्यम से करते हैं। ये क्षेत्र विशेष के अनुसार धुन आदि से परिवर्तित होते हैं, जिन्हें पंडों की चाड़ी भी कहते हैं। अगला है, हिंदू नववर्ष चैत्र मास की संक्रांति से के आगमन पर बच्चों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार, जिसमें देहलियों पर फूल डाले जाते हैं। तो क्या कौन सा त्यौहार है? फूलदेई या फूल संक्रांत, जो कि आज ही मनाया जा रहा है 14 मार्च के दिन। अगला है, गढ़वाल में वे गीत जो घास काटते हुए जंगलों में महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बाजूबंद। अगला है, बारहमासा गीत का क्या अर्थ है? तो बारहमासा गीत का अर्थ है, इन गीतों में वर्ष के सभी 12 महीनों की विशेषता, ऋतु, त्योहार आदि का वर्णन होता है। अगला है, अठोड़ी त्यौहार किस बुग्याल में मनाया जाता है? तो यह दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। अगला है, गढ़वाल में कफुआ किस देवता की स्तुति में गाया जाता है? तो ये समेश्वर देवता की स्तुति में गाया जाता है। अगला है, सेलकूद त्यौहार गढ़वाल के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये उत्तरकाशी जनपद के टकनौर क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला है, प्रसिद्ध गढ़वाली सदेई गीत की विषय वस्तु है? तो इसकी विषय वस्तु है भाई बहन का प्रेम। अगला है, गढ़वाल का प्रसिद्ध भड़ जिसकी अपनी तांबे की खान होने की कथाएं प्रचलित हैं, तो ये कौन है? जीतू बगड़वाल। ठीक है। अगला है, युद्ध की विजय प्राप्ति के बाद खुशी व्यक्त करने वाला तलवार नृत्य, तो यह है सरों या सरया नृत्य, जिसे शादियों में भी जिसमें डांस किया जाता है, जो कि 2 लोग होते हैं और इसमें डांस करते हैं। कुमाऊं में इसे छोलिया नृत्य कहा जाता है। गढ़वाल के किस क्षेत्र में दीपावली के ठीक 1 माह बाद मंगसीर की बग्वाल मनाई जाती है? तो ये टिहरी, उत्तरकाशी तथा जौनसार भाबर क्षेत्र में मनाई जाती है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।